हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है इसके पहले के वीडियो में हमने कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7 से। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो नैरेटर है इस चैप्टर के, उन्हें एक होम्योपैथ डॉक्टर ने अपनी स्टोरी बताई है स्नेक और मिरर की। तो इस स्टोरी में हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि जो डॉक्टर हैं वो पुअर है, थोड़े रेंटेड रूम में रहते हैं और उनके साथ उस रूम में रहते हैं बहुत सारे चूहे, रैट्स, ठीक है। और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, जब वो अपने काम से घर वापस आते हैं तो उस रात उनको नींद नहीं आती है, तो वो अपने टेबल के पास पड़ी चेयर पर बैठते हैं, बुक निकालते पढ़ने के लिए, और फिर उन्हें दिखता है वहाँ पे कोम, मिरर, तो वो खुद को देखने लगते हैं और अपनी ब्यूटी को एडमायर करने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और मुझे और भी ज़्यादा हैंडसम लगना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो डेली शेविंग करनी होगी, मुस्टैच थिन पतली सी मूंछ ग्रो करनी होगी और हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखनी है, क्योंकि स्माइल जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ऐसा सब कुछ डॉक्टर सोचते हैं। और जब से वो उस कमरे में आते हैं तब से उन्हें ना एक साउंड सुनाई देता है, बट वो बार बार उस साउंड को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि रैट्स का साउंड होगा। बट फिर क्या होता है, जब वो खुद को मिरर में देखते हैं उस टाइम क्या होता है कि एक बड़ा सा टायर ट्यूब नीचे गिरने की आवाज़ आती है। मतलब जैसे बहुत भारी भरकम जो चीज़ें नीचे गिर जाती है और तब जैसा साउंड आता है, बिल्कुल वैसा साउंड आता है। तो फिर भी उन्हें कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उस साउंड से, लेकिन उनको लगता है कि पीछे मुड़कर देखना चाहिए। और जब वो पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं उसी टाइम क्या होता है ना, जैसे ही वो टर्न होते हैं उसी टाइम जो स्नेक है वो उनके शोल्डर पे आके बैठ जाता है। तो दोनों का टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सेम होता है। डॉक्टर टर्न हो रहे होते हैं और उसी टाइम पे शोल्डर पे स्नेक आके बैठ जाता है। तो ये सब होता है। अब देखेंगे इस पार्ट में, अब ऑब्वियस सी बात है स्नेक आके बैठ गया है ना उनके शोल्डर पे, डरे तो होंगे वो। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या किया डॉक्टर ने जब स्नेक उनके बॉडी पर आके बैठ गया। सो स्टार्ट करते यहाँ से। आई डिडेंट जंप, मैंने जंप नहीं की। आई डिडेंट ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मीनिंग होता है घबराना, मतलब डर तो लग रहा था लेकिन वो घबराना, ऐसा मतलब वो शो नहीं कर पा रहे थे अपनी घबराहट। आई डिडेंट क्राई आउट, और वो रो भी नहीं सकते थे। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि वो ऐसा टाइम ही नहीं था कि वो कुछ करे, क्योंकि स्नेक था, है ना। अगर वो कुछ भी करते, थोड़ी सी भी मूवमेंट करते तो क्या हो जाता, स्नेक जो है उन्हें बाइट कर देता। तो ना तो वो जंप करे, ना ही उन्होंने ट्रैम्बल किया और ना ही वो क्राई कर रहे थे। क्योंकि देखो, अगर छोटा सा छोटा कॉकरोच या फिर छिपकली भी हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करने लगते, जंप कर लेते एकदम से, या फिर चिल्लाते कि छिपकली आ गई, कॉकरोच आ गया। ये तो इतना बड़ा स्नेक था, फिर भी डॉक्टर जो थे उन्होंने ना तो जंप की, ना ट्रम्बल किया, ना ही वो रो रहे थे। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब जो स्नेक था, स्लीदर्ड मतलब होता है फिसल जाना, ठीक है। तो स्नेक जो था फिसलते फिसलते कहाँ आ गया था, शोल्डर पे आ गया था डॉक्टर के, और उसने कॉइल किया था किस पार्ट को, अराउंड माई लेफ्ट आर्म। जो लेफ्ट आर्म था मतलब एल्बो के ऊपर, कोहनी के ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे स्नेक ने एकदम से कॉइल कर दिया। द हुड, हुड किसे बोलते हैं, स्नेक जो होते हैं उनका जो हेड है, तो स्नेक के हेड को बोलते हैं हुड। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। तो डॉक्टर के फेस से 3 to 4 inches के डिस्टेंस पर ही क्या था, तो स्नेक का हुड मतलब कि हेड था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मतलब ये कहना एकदम से सही नहीं होगा कि मैं वहाँ पे सिर्फ अपनी सांस रोक के बैठा था तो कैसा था, आई वॉज टर्न टू स्टोन, तो मैं एकदम पत्थर के जैसा बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। अब देखो, वो कुछ हिल डुल तो नहीं सकते थे लेकिन माइंड जो था वो तो काम कर रहा था उनका, है ना। सो उन्होंने बोला कि उनका जो माइंड था वो तो एक्टिव था उस टाइम। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, डोर जो था मतलब डोर के बाहर अंधेरा, कमरे के अंदर अंधेरा, सिर्फ वहाँ पे क्या था, तो एक लैम्प था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेड देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब देखो, डोर के बाहर अंधेरा, रूम में भी अंधेरा, लेकिन जहाँ पर डॉक्टर बैठे थे सिर्फ वहाँ पे लैम्प की रोशनी थी, और वो कैसे लग रहे थे डॉक्टर, जैसे कि पत्थर की मूर्ति हो। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe। और उस टाइम जो है, अब देखो, अब तक तो वो क्या कर रहे थे, खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे ना, एक मिनट के लिए भी या फिर एक सेकंड के लिए भी उन्होंने गॉड को याद नहीं किया ना, भगवान को याद नहीं किया। लेकिन इस टाइम जैसे ही वो प्रॉब्लम में आ गए तो उन्होंने किसके बारे में सोचा,
क्रिएटर, मतलब इस यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है उसके बारे में उन्हें सोचना पड़ा, ठीक है, उनके प्रेजेंस के बारे में। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ और उन्हें पसंद नहीं आता, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। तो फिर लिख तो वो सकते नहीं है ना हाथ से, तो उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन कर रहे थे कि मैं लिख रहा हूँ अपने हार्ट में, ठीक है, लिख रहा हूँ, और उन्होंने क्या लिखा, तो सिर्फ लिखा ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, क्योंकि जो स्नेक है उसने कॉइल करके रखा है उनके लेफ्ट आर्म को, तो पेन तो होगा ही, है ना। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। पहले तो वो बोलते हैं कि एक थिक, बहुत ही थिक सा लेडन रॉड, फिर बोलते कि नहीं नहीं वो भी नहीं, कैसा था वो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। जैसे कि सपोज कर लो कोई आयरन का रॉड है और उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब फायर के अंदर डाल दिया और वो एकदम सा रेडिश सा हो गया, मतलब मोल्टन स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइप का जो रॉड है वो उनके हाथ पर कॉइल किया हुआ है, ऐसा उनको फील हो रहा था। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, क्या लग रहा था उनको कि धीरे धीरे और पावरफुली जो है उनका हाथ जो है ना वो तो अभी क्रश, मतलब टूटने ही वाला है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। फिर देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब देखो ड्रेन्ड का मीनिंग होता है सूखा पड़ जाना। उनका जो आर्म था वो तो बिल्कुल सूखा पड़ गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि अगर मैं स्लाइटेस्ट मतलब बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी, है ना, मूवमेंट भी अगर करता हूँ तो स्नेक क्या करेगा, स्ट्राइक मतलब अटैक करेगा मुझ पर। डेथ लर्क, लर्क का मीनिंग होता है छिपा होना। डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, क्योंकि 3 to 4 इंचेस जो है स्नेक का हुड था डॉक्टर के फेस से। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो डेथ थी वो कितनी दूरी पर छिपी हुई थी, लर्क मतलब छिपा होना, 4 इंचेस की दूरी पर थी। मतलब जैसे ही इन्होंने मूवमेंट की, स्नेक क्या करता, बाइट कर देता, और 4 इंचेस के डिस्टेंस पर ही था, तो वो बोल रहे कि 4 इंचेस पर उनकी जो डेथ थी वो छिपी हुई थी। सपोज इट स्ट्रक वॉट वॉज अ मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब यहाँ पे वो इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज कर लो इस स्नेक ने अगर मुझे काटा भी, ठीक है, बाइट कर लिया, तो कौन सी मेडिसिन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। फिर उनको याद आता है कि अरे स्नेक ने अगर काटा है तो इसके इलाज के लिए तो कोई मेडिसिन है नहीं मेरे पास। आई वॉज बट पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब उनको लगता है कि मैं क्या हूँ, पुअर तो हूँ और इसके साथ साथ फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर है तो उनके घर में क्या होनी चाहिए, मेडिसिन तो होनी चाहिए, है ना। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। फीबली मतलब वीकली, वो अपना डेंजर जो है वो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं कि स्नेक है यहाँ पर, और फीबली मतलब वीकली जो है ना खुद पर हंसते कि मैं कितना पुअर, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। मतलब सोचा ही नहीं कभी कि कभी ऐसा डेंजर भी मेरे पास आ सकता है या फिर लाइफ में मुझे कुछ हो सकता है। सिर्फ क्या कर रहे थे डॉक्टर, खुद की ब्यूटी को ही एडमायर किए जा रहे थे। It seemed as if God appreciated that the snake turned its head. फिर डॉक्टर को ऐसा लगने लगा कि अब जो है गॉड ने उनकी बात सुन ली है, क्योंकि स्नेक ने क्या किया था, अपना जो हेड है ना उसको टर्न कर लिया था। कहाँ टर्न किया, इट लुक इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। स्नेक ने कहाँ देखा, मिरर में देखा जो टेबल पर था, और मिरर में क्या दिखा, तो स्नेक का रिफ्लेक्शन दिखा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं ये तो क्लेम नहीं कर रहा कि जो ये स्नेक है इसने, मतलब दुनिया का ये पहला स्नेक होगा कि इसने मिरर में देखा है। हो सकता है इसके पहले दूसरे भी स्नेक ने देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये जो स्नेक है ना ये मिरर में ही देख रहा है, ये बात तो पक्की है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। तो फिर क्या ये जो स्नेक है ये खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा है। एडमायर करना मतलब तारीफ़ करना, खुद की प्रशंसा करना, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या सोच रहे हैं कि क्या ये भी मेरे जैसा अपनी ब्यूटी को देख रहा होगा। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शेडो
एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। देखो कैसे थॉट आ रहे डॉक्टर के माइंड में, मतलब जैसे वो खुद मिरर में देखकर जैसा सोचते थे खुद के बारे में, अब सेम वो स्नेक के बारे में भी सोच रहे कि स्नेक जो है मिरर में देख रहा है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि ये जो एनिमल्स वगैरह होते हैं इनका हम नहीं बता सकते कि वो मिरर में देखकर क्या सोचते होंगे। ब्यूटी वगैरह का तो उनको तो नहीं समझता होगा, उन्हें तो ऐसा लगता होगा कि ये मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा कौन है ना, मिरर में ऐसा लगता होगा। बट डॉक्टर क्या सोच रहे हैं कि क्या ये जो स्नेक है ये खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है, जैसे कि ग्रोविंग अ मस्टैच, मतलब स्नेक को लग रहा है कि अभी मुझे मूछ जो है अपनी वो ग्रो करवानी है, आई शेडोज जो है वो करने हैं, मस्कारा लगाना है, और वर्मिलियन मतलब होती है रेड बिंदी, ठीक है, तो वो भी लगानी है अपने माथे पर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन वॉट सेक्स वॉज अ स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, मतलब डॉक्टर को ये नहीं पता था कि इसका सेक्स मतलब जेंडर क्या है, ये जो स्नेक है ये मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लैप। फिर क्या हुआ, क्योंकि जो स्नेक था ना वो उनके बॉडी पर से नीचे चला गया था, है ना, उसको कहाँ जाना था, तो मिरर के पास जाना था, तो वो स्लीदर्ड मतलब फिसल गया वहाँ से। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। क्रेप्ट का मीनिंग क्या होता है, रेंगना, तो जो स्नेक है वो वहाँ से रेंगते हुए कहाँ गया, टेबल की तरफ गया जहाँ पर मिरर रखा था। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter। अब डॉक्टर को क्या लग रहा था कि दूर से तो देख लिया सांप ने कि मिरर में दिख रहा है वो खुद, अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि दूर से उसको अच्छे से नहीं दिखा होगा, इसलिए वो चाहता होगा कि मुझे पास जाकर खुद को और भी अच्छे से देखना चाहिए। I was no mere image cut in granite, I was suddenly a man of flesh and blood। जैसे ही स्नेक बॉडी पर से उतरा डॉक्टर को क्या लगने लगा कि मैं जो हूँ इस मतलब पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ अभी, तो मैं एक फ्लेश मतलब लिविंग थिंग हूँ अभी, है ना, ब्लड वगैरह सब कुछ है मेरे अंदर। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, लेकिन फिर भी अपना ब्रेथ जो है वो होल्ड करके मैं चेयर पर खड़ा हो गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और धीरे धीरे उस रूम में से वो कहाँ गए, वरांडा तक पहुँच गए। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और फिर देखो वरांडा के पास जाते ही उन्होंने क्या किया, जितना हो सकता था, जितनी उनकी मतलब वर्थ लाइफ थी उतना वो भागे, मतलब जितना तेज़ी से वो भाग सकते थे उतने तेज़ी से वो भागे। फ्यू ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief। अब यहाँ पर जो है डॉक्टर की जो स्टोरी थी वो बताना एंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, जो मतलब हमारे नरेटर है जिन्होंने ये चैप्टर हमें बताया है वो अब बोल रहे हैं। फ्यू मतलब ये एक रिलीफ मिलने के बाद का जो साउंड होता है ना, अच्छा ठीक है, मतलब ये जो डॉक्टर है वो बच गए, तो इस टाइप का ये साउंड है। फ्यू ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief, somebody asked। तो हम लिसनर में से डॉक्टर को किसी ने तो पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। अब डॉक्टर की स्टोरी बताकर हो गई, अब ये नरेटर हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो नरेटर बता रहे हैं कि हम में से किसी एक ने डॉक्टर को पूछा कि क्या आपकी वाइफ फैट है, तो इस पर डॉक्टर क्या बताते देखो। नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज। My life companion is a thin, ready person with a gift of a sprinter। डॉक्टर क्या बताते हैं कि नहीं, मेरी जो वाइफ है वो फैट नहीं है, बल्कि वो तो कैसी है, थीन रेडी पर्सन है, मतलब वो एकदम स्लिम एंड ट्रिम है, और वो तो स्प्रिंटर मतलब होता है तेज़ी से दौड़ने वाला, ठीक है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रन कर सकती है, ऐसी मेरी वाइफ है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। अब किसी ने क्या पूछा कि जब आप दौड़ रहे थे, दौड़कर कहीं पे जा रहे थे, तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया। इस बात पर डॉक्टर क्या रिप्लाई करते हैं, द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रन टिल आई रिच अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तो इतना भागा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर तक पहुंच नहीं जाता। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। फिर मैंने क्या किया, घर जाकर जो ऑयल था वो अपने पूरे बॉडी पर लगाया और बाथिंग की। आई चेंज इंटू फ्रेश क्लॉथ, और फिर मैंने फ्रेश क्लॉथ पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और फिर दूसरे दिन 8:30 बजे जो है मैं अपने फ्रेंड और दूसरे किसी पर्सन के साथ अपने रूम की तरफ गया, क्योंकि वहाँ से उन्हें क्या करना था, अभी शिफ्ट होना था, है ना, अपना सामान जो है वहाँ से निकालना था।
बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें समझ में आया कि भाई हमें तो ज़्यादा कुछ चीज़ें लेकर नहीं जानी है। अब क्यों? देखो, सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, क्योंकि जो थिप थे, जो चोर थे, उन्होंने मेरी जो चीज़ें थी, क्योंकि देखो डॉक्टर ने बताया था ना कि जो डोर था वो धीरे धीरे करके चेयर पर से उठे और फिर वरांडा तक आए और वहाँ से जितना तेज़ी से वो भाग सकते थे भागे। मतलब उन्होंने रूम का जो डोर है वो बंद ही नहीं किया था, तो चोर ने अपना काम कर दिया। ठीक है, वहाँ जाके साफ़ सफाई कर दी, मतलब सभी जो चीज़ें थी वो गायब कर दी। बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि थीप ने सब कुछ जो है वो लेकर गया, एक जो चीज़ थी वो छोड़ के गया था, और वो चीज़ ऐसी थी कि डॉक्टर को ऐसा लगता था कि ये मेरी इंसल्ट करने के लिए उसने छोड़ी है। अब देखते हैं वो चीज़ क्या है। वॉट वॉज दैट, आई आस्क। इस बात पर नरेटर पूछते हैं डॉक्टर को कि वो चीज़ क्या थी। तो डॉक्टर बताते हैं, द डॉक्टर सेड माई वेस्ट। वेस्ट हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो जो है डॉक्टर अपने कमरे में आते और 3 चीज़ें निकाल कर उनको हैंग कर देते, उनका कोट और क्या होता है उनका शर्ट, और बोल सकते हैं हम वेस्ट। वेस्ट मतलब जो इनर वेयर होते हैं ना। सो वो कैसी थी? वाइट नहीं थी उनकी, है ना, मतलब मैली थी, धुली हुई नहीं थी। तो ऐसी जो वेस्ट थी, द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। डॉक्टर को लगा कि जो चोर था वो भी क्लीनलीनेस का मीनिंग जानता होगा। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो तो इतना रास्कल था, वो अगर चाहता तो मेरी ये जो वेस्ट है गंदी सी लेकर जाता और इसको अच्छे से सोप और वाटर से वॉश करता, और वॉश करने के बाद वो पहन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चोर को भी लगता होगा कि डॉक्टर को दिखाया जाए, है ना, कि कितनी गंदी सी वेस्ट वो पहनते हैं। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर। फिर किसी ने पूछा कि डॉक्टर को कि क्या नेक्स्ट डे आपको वहाँ पे स्नेक दिखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसे, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और फिर मैंने उस सांप को कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वो एक ऐसा सांप था कि जो अपनी ब्यूटी के पीछे जो है ना भाग गया। मतलब स्नेक का टारगेट क्या था? डॉक्टर, है ना। तो जैसे ही उसको मतलब जैसे ही उसने खुद को देखा उस मिरर में, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि उसको है ना उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा प्यारी है उसके टारगेट से भी, तो उसने डॉक्टर को छोड़ दिया और अपने ब्यूटी के पीछे वो भाग गया, ऐसे डॉक्टर का कहना था। तो ये जो हमारा चैप्टर था, इसके जो नरेटर है वो है, मतलब ये ट्रांसलेटेड स्टोरी थी, ठीक है, मलयालम से। किसने की थी? बाय वी अब्दुल्ला। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? जैसे कि इस चैप्टर में स्नेक की एंट्री होती है ना, तो स्नेक की एंट्री होने से पहले जो डॉक्टर है वो क्या सोचते हैं कि वो डेली शेव करेंगे, मतलब खुद की ब्यूटी को ही एडमायर करते रहते हैं कि डेली शेव करूँगा और एक थीन सी मुस्टैच जो है, मूछ जो है वो ग्रो करूँगा और हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखूँगा। और उनकी वाइफ कैसी होनी चाहिए, वो बैचलर है, डॉक्टर है, तो उन्हें गुड लुकिंग दिखना है। ये सब बातें वो सोचते रहते हैं और एक मिनट के लिए भी भगवान को वो कभी याद भी नहीं करते। बट रियल वर्ड क्या है कि आप हैप्पीली जिंदा रहो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है। अगर स्नेक की एंट्री नहीं होती तो जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो तो कभी रियलाइज़ ही नहीं करते, या फिर उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, भगवान होते हैं और भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। और उनको ये बात भी समझ में आई कि वो क्या है, पुअर एंड स्टूपिड डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर है तो मेडिसिन रखनी चाहिए, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, और हर एक सिचुएशन के लिए ना हर किसी को रेडी रहना चाहिए। मतलब कितनी बार उन्हें आवाज़ें आ रही थी लेकिन वो क्या कर रहे थे, हमेशा इग्नोर कर रहे थे, और डॉक्टर होने के बाद भी उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी, और वो अपनी ग्रोथ पर नहीं तो अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब लुक पे ध्यान देना अच्छी बात है, पर ब्यूटी के लिए आप बस खुद को बूस्ट ही करते रहो, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ब्यूटी पे ध्यान देना चाहिए लेकिन उसके लिए इतना पागल नहीं बनना है, जैसे कि डॉक्टर थे कि उन्हें आसपास में क्या हो रहा है वो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसा था ये चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।